भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, किस वजह से हुई, आइए जानते हैं। भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। अंतिम दिन में जब उनका अंतिम समय आया था तो एक गांव में थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई तो वे एक गरीब आदमी के घर मेहमान थे। उसने उनको भोजन के लिए बुलाया था। बिहार का एक गांव था। गरीब होने के कारण वो सब्जी तो नहीं जुटा पाया भगवान को खिलाने के लिए। जो बरसात में जो हम उसको मशरूम बोलते हैं, मशरूम तो हम लगाते हैं घर के अंदर, लेकिन जो बरसात में कुकुरमुर्क नाम का एक पत्ता एक वृक्ष के ऊपर आता है, छतरी टाइप, सफेद पत्थरों पे भी आता है। और जब भी वर्षा गिरे तब तुमको जंगलों में भी वो मिल जाता है। या छत पे भी मिल जाता है किसी साइड कोने में। और उसने उसकी सब्जी बनाई थी। गरीब आदमी था लेकिन बुद्ध को निमंत्रण किया था तो कुकुरमुत्ते की उसने सब्जी बनाई। और कुकुरमुत्ता कभी कभी विषारी भी हो सकता है, उसमें विष भी रहता है कभी कभी, और किसमें नहीं रहता। अक्सर तो गंदा ही रहता है, खराब ही रहता है। अक्सर गंदे में ही उगता है वो। और वह सूखा कुकुरमुत्ता विष से भरा था। तो बुद्ध ने वो चखा तो वह कड़वा था। जब बुद्ध खाना खा रहे थे वह गरीब पंखा चला रहा था और उसके आंख में से आनंदित अश्रु बह रहे थे, आनंद से कि बुद्ध मेरे घर पे द्वार पे आए, बड़ी कृपा हुई, धन्य भाग हो गए मेरे घर पे आके उन्होंने अन्न ग्रहण किया। आनंद से आंसू बह रहे थे उसके। तो बुद्ध ने कुछ ना कहा और वह खाते चले गए वह कड़वा जहर। उसके बाद वो लौटे और बेहोश हो गए। जब चिकित्सकों को बुलाया तो उन्होंने कहा अभी बचना मुश्किल है, खून में पूरा जहर फैल गया है। उस वक्त जिसके घर में बुद्ध ने खाना खाया था वह आदमी भी वहां मौजूद था और उसने कहा कि मुझे आपने कड़वा है क्यों नहीं बताया। तो बुद्ध ने कहा मैंने तुम्हारे आंख में आंसुओं के कारण नहीं बताया, तुम इतने आनंदित थे इसलिए मैंने नहीं बताया। तो तुम्हारे आनंद को मैंने कुकुरमुत्ते के कड़वेपन को में देखा और मैंने देखा भी मेरे खून में फैलता हुआ जहर को भी, और मैंने मेरी आती हुई मौत को भी देखा है। तो फिर मुझे लगा मौत तो रोकी नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल आएगी ही। कुकुरमुत्ता कड़वा है, इसमें नाराजगी क्या, जहर मिल गया होगा। तुम इतने आनंदित हो कि जो मृत्यु आने ही वाली है, जो रोक नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल आएगी,
उस छोटी सी घटना के लिए मैं तेरी खुशी छीनने वाला कौन हूं? अगर मैं कुछ कहता तो तुम्हारी खुशी कड़वी हो जाती और सब चीजें अपने गुण से ही रही है, जहर कड़वी है। भोजन कराने वाला आनंदित है, भोजन करने वाला भी आनंदित है। बुद्ध ने कहा, मैं पूरा आनंदित हूं, जहर मुझे नहीं मार पाएगा। जहर जिसे मार सकता है उसे मारेगा। जहर का तो गुण है, वह शरीर के जो गुण है उन पर काम कर जाएगा, और मैं देखने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं। लेकिन बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले बुद्ध ने अपने शिक्षक भिक्षुओं को बुलाया। जाओ गांव में सबको बोल दो, सारे गांव को खबर दे दो कि जिस आदमी ने बुद्ध को अंतिम भोजन दिया है वह परम पुण्यशाली है। तो भिक्षुओं ने कहा कि आप क्या कहते हो, यह तो आदमी हत्यारा है आपका। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता नहीं, कभी कभी हजारों लाखों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है। उसको जो मां पहली दफा भोजन देती है वह भी धन्य भागी है, और जो आदमी उसे अंतिम भोजन देता है वह भी धन्य भागी है। इस आदमी ने मुझे अंतिम भोजन दिया है तो यह बहुत धन्य भागी है। और भिक्षु चले गए। आनंद रुका रहा, बुद्ध का चचेरा भाई आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मेरा मन नहीं होता, आप यह क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? बुद्ध ने कहा, आनंद तू समझता नहीं, जहर ने अपना काम किया, मैं उस आदमी ने अपना काम किया। मैं बुद्ध हूं, मुझे मेरे गुणधर्म के अनुसार काम करने दो, अन्यथा लोग कहेंगे। और अगर मैं यह कहकर न जाऊंगा और मर जाऊंगा तो मुझे ख्याल है कि तुम मिलकर उसकी हत्या न कर दो। कहीं उसके घर को आग न लगा दो। अगर तुमने यह भी न किया तो वह जन्मों जन्मों के लिए नाहक अपमानित और निंदनीय हो जाएगा।